नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक आईएएस में। आज हम देखने वाले हैं पूर्वावलोकन को कंप्लीट करेंगे सामान्य अध्ययन यूपी पीसीएस 2025 की, जो आपका अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का। उसके लिए जो पीवाईक्यू हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जैसा आपने देख चुके हो, आप आर ओ में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे जो है पीवाईक्यू से देखने मिले थे सामान्य अध्ययन में, ठीक है। और वो क्लासेस भी हमने चलाई थी। जितने भी हिस्ट्री के जो आपके एशियन हिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए हैं, आप हमारी क्लास उठा के देख लेना। जो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें से देखना, उस क्लास को देख के चलना कि उसमें से क्या आया है क्या नहीं आया है। तब आप यकीन मानोगे कि हमने जो आपको शॉर्ट नोट्स दिए थे उसमें से कितने सवाल उसमें से फंसे हुए हैं। और जो हमने क्लास चलाई थी आपकी हिंदी की, और हिंदी के पीवाईक्यू चलाए थे, और साथ ही साथ आपके जो जीएस के पीवाईक्यू चलाए हैं उनमें से भी सवाल पूछे गए हैं। तो इसी सीरीज़ को हम दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो हमारी क्लासों का जो शेड्यूल है वो इस तरह से रहेगा। जैसे क्लास है ना, तो टारगेट है हमारा अक्टूबर का। तो अक्टूबर में जैसे चलेंगे तो 10 बजे ज्योग्राफी की, डेली 10 बजे ज्योग्राफी की पीवाईक्यू आएंगे, जो कि आपके सोमवार और मंगलवार को रहने वाले हैं, ठीक है। 2 दिन ये पीवाईक्यू चलने वाले हैं। और 10 बजे से पॉलिटी के ही रहेंगे, 10 बजे ही। और जो चलेंगे आपके कितने बजे से, आपका बुधवार को और बृहस्पतिवार को, ये दोनों देखने को मिलेंगे। फिर आपका 10 बजे ही शुरुआत होगी हिस्ट्री की, जो आपको फ्राइडे टू सैटरडे को देखने मिलेंगे 2 दिन में, ठीक है। ऐसे ही हम आपके 10 या 15 दिन में इनको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लेके आएंगे एशियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको रिवाइज कराएंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा चलेगा। और संडे को जो रहने वाला है आपका मैथ का रहेगा, जो आपके सी सेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 8 बजे जो है आपकी डेली लाइव क्लास रहेंगी, जो कि आपकी करंट अफेयर को कवर करेंगी। क्योंकि हमने शाम को ही करंट अफेयर रखा है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे हमारी मेमोरी अच्छे से वर्क करती है, और सोने के टाइम से हमें याद रहता है वो, ठीक है। तो इसीलिए से हमने ये लाइव रखा है 8 PM को करंट अफेयर का, ठीक। तो ये हमारा शेड्यूल है। तो आज की जो क्लास है उसको शुरुआत करते हैं, है ना। तो शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट का है, और टॉपिक 1 का ही सवाल है ये, जो आपके पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही वो उसको ओवरव्यू पूछना होता है, तो वही वो पूछता है। तो यहाँ देखें, तो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है, ये भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्या ये सही है? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? कूट की सही से इसका सही उत्तर को चयन करना है, ठीक है। तो 2 4 1 2 2 3 या 3 4, तो इसमें से आप देख सकते हो। एक बार एक्सप्लेन कराएंगे। जैसे भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। क्योंकि भारत कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है, विश्व में। तो इससे पहले कौन कौन से देश हो गए? तो सबसे पहले आता है आपका रशिया, सबसे बड़ा देश है रशिया, ठीक है। उसके बाद आता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद आता है आपका चाइना, ठीक। तीसरा, फर्स्ट पे आपका रशिया, और सेकंड पे आपका कनाडा, और थर्ड पे आपका चाइना, ठीक है। फिर फोर्थ पे आता है आपका अमेरिका, यूएसए, है ना। 4 और 5 पे आएगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आता है 6 पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, 7 पे आता है भारत, और 8 पे आता है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्रम, जिनको हमें याद रखना है कि 7वां सबसे बड़ा देश है, और उससे पहले की देश जो है आपको क्रम में है वो आप देख सकते हो। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी पर जो आपका भौगोलिक, जो आपकी ज़मीन जो वाला क्षेत्र है, लैंड एरिया जो है आपका, उसमें जो भारत का जो हिस्सा है, लैंड है, वो कितनी है विश्व में? 2.4% क्षेत्र अपने पास रखता है, जिसमें 32 लाख 84,264 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो कितना बैठता है? 2.4% के बराबर बैठता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत से ही गुजरती है। जैसे अगर हम ये देखें तो ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, और ये आपका ऊपर का हो गया, ठीक। तो यहाँ से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, भारतीय राज्यों के से 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है, जो कि भारत को 2 विभिन्न भागों में डिवाइड करती है। ये हो गया आपका उपोष्ण, और ये हो गया उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो
यहाँ से दो भागों में बांट देती है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसके सही आंसर है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं है, क्योंकि आधा भाग क्या है उष्णकटिबंधीय और आधा भाग क्या है उपोष्ण जो शीतकाल में आता है, ठीक है। तो इस तरह से भारत में डिपेंड है, तो ये गलत हो जाएगा, चौथा वाला गलत होगा, तो 2 और 3 इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में सही है, सही उत्तर के चयन को अधोरेखित कूट का उपयोग करके दीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, अभी हमने बताया था। भारत कौन सा देश है, 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 2.4% अधिकृत किया हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमने देखा ये दोबारा से पूछा हुआ सवाल था। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी अभी ऊपर बताया था। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसका 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा, तो डी इसका सही आंसर होगा, 2 और 4 इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत के लिए जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा गलत है, तो गलत पूछा हुआ है इसने, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। असत्य पूछा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य से गुजरता है, मिजोरम राज्य से उगता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मिजोरम में नहीं होता, ये कहाँ होता है, आपका अरुणाचल में देखने को मिलता है, ठीक है, अरुणाचल में देखने को मिलता है। और अरुणाचल में कौन सी जगह है आपकी, किबूती नाम की जगह है, जहाँ पर सबसे पहले सूरज को देखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। डी ही इसमें क्या है, गलत है, तो डी इसका सही आंसर होगा। बाकी के तीनों आंसर आपके सही हैं। आगे देखें, जैसे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उत्तर का चयन कीजिए सही कूट के हिसाब से। गुजरात सबसे पहले गुजरात में ही निकलती है, फिर छत्तीसगढ़ जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं घूमती और झारखंड में आती है, ठीक है। तो जो आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन से हो गए आपके, गुजरात से आपकी प्रवेश करती है, ठीक है, गुजरात हो गई। गुजरात के बाद में एमपी में राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद एमपी में जाती है, एमपी के बाद आती है आपकी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आएगी झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आ गया मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हो गए आपके 8 राज्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश को हटा दो, 3 जिसमें है उसको हटा दोगे, तो 1 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने वाला, देखो झारखंड से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, और मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, तो ये तो उत्तर में हो नहीं सकते। तो बचा कौन सा, मणिपुर। मणिपुर क्या है और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी रखता है ना, इनमें से कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट दूरी पर स्थित है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर इसका सही आंसर होगा। 7वां सवाल है, जिनमें से कौन सा शहर, इनमें से कौन सा शहर जो कर्क रेखा से सबसे निकट है, कर्क रेखा के सबसे निकट वाला शहर पूछा हुआ है, तो कर्क रेखा के सबसे निकट वाला शहर को जाएगा अहमदाबाद। इसमें कौन सा आंसर है, अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा, बी कर्क रेखा के सबसे निकट है इनमें से। फिर है, निम्नलिखित नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। आंसर क्या होगा इसका, सी। सी इसका राइट आंसर होगा, माही नदी है, ठीक है, भारत की माही नदी है,
और ये किसको, कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, 2 बार ऐसे करके गुजरती है ये। और ये कर्क रेखा है तो पहले एक बार गुजर जाएगी, फिर ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। तो 2 बार काटने वाली कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी है, माही नदी है। तो आंसर हो जाएगा सी। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति निम्नलिखित में से है। तो जैसे ही आप, ये क्या है, मैथ का इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक सेकेंड, अभी इसको सॉल्व करते हैं कि इसका क्या बैठता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है बी, इसका राइट आंसर होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर है, ये सवाल पूछा है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांगा के समय में कितने घंटों का अंतर होता है, ठीक है। तो जैसे आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का वो होता है, डिस्टेंस होता है, तो यह आंसर हो जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का अंतर रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका 14:30, मतलब कि कितना होगा, 2:30, ठीक है। 2:30 पर ये आंसर हो जाएगा इसका, तो 14:20 का राइट आंसर होगा, ठीक। 12वां सवाल है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, मतलब कि बाहर कौन सा राज्य है जिसमें से आपकी 82.5 डिग्री वाली लाइन नहीं गुजरती है, ठीक है। कौन सा स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, या उत्तर प्रदेश से। तो महाराष्ट्र आपका पश्चिम में देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र ये है जो है आपकी 82.5 डिग्री की जो लाइन है वो नहीं गुजरती। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है ना, प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो आंसर है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है आपकी कौन सी रहती है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी से क्या है, हम टाइम जोन जो है आपका कंफर्म करते हैं, ठीक है। फिर है, यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्राप्त होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस पर होगा, किस समय उगेगा। तो आंसर क्या होगा, 2 घंटे लगा दो उसमें, तो 7 बजे इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 7 बजे। तो आंसर हो जाएगा 7 बजे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर रहता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब सबसे दक्षिण वाला पॉइंट कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो है आपका सबसे सुदूर पॉइंट है भारत का, सबसे दक्षिण वाला पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो इनमें से बांग्लादेश की सीमा किस राज्य की नहीं मिलती है। तो आंसर क्या होगा इसका, जैसे मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम, ठीक है। तो बांग्लादेश से कौन किसकी सीमा नहीं मिलती, मणिपुर की नहीं मिलती, बाकी की तीनों की ये सीमा मिलती है। तो त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, मेघालय ऊपर से लगा हुआ है और मिजोरम साइड से लगता है, ठीक है। तो मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से ओबैनिस्ट नहीं है, मतलब कि म्यांमार से सीमा टच नहीं करता है। कौन सा राज्य है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो असम होगा। असम जो है नागालैंड म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से, जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, नहीं बनाता, पंजाब और राजस्थान, ठीक है, ये बनाते हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये जो है सीमा साझा करते हैं किससे, पाकिस्तान से। तो आंसर हो जाएगा 20 का आंसर होगा सही। हरियाणा नहीं करता इसमें, हिमाचल प्रदेश नहीं करता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 का सही आंसर होगा। फिर देखते हैं 19वां सवाल है,
भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा की गई है? तो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी। तो 1947 का टाइम था, उस समय ये आपकी निर्धारित की गई थी जो रेखा है। सवाल है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत तिब्बत या भारत बर्मा, ठीक है। जो डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा को निर्धारित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। फिर है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा जो है किन किन देशों के बीच में है? तो भारत व चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, ठीक है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। तो आंसर हो जाएगा ए। फिर है भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना। तो तीनों तरफ किसके है? त्रिपुरा की है। जैसे तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो त्रिपुरा आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। फिर है आपका स्थलीय भौतिक विभाजन। स्थलीय भौतिक विभाजन को देख लेंगे, मतलब यहाँ से ये वाला टॉपिक है। अब वो टॉपिक जो समाप्त हो जाता है। इतने ही इसमें सवाल बने थे, 22 सवाल थे। अब देखें आगे के जो सवाल है आपके। भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका, ठीक है। जो भारत का जो स्थलपिंड है भारत है वो किस तरफ सरका था? तो उत्तर की ओर सरका था। किसकी ओर? उत्तर की ओर सरका है, ठीक है। बेसिकली वो उत्तर पूर्व की ओर सरकता है, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो लगाते हैं। फिर पूछता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से जो कथन है एक असत्य है, उसको पहचान करनी है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो ये क्या है? गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत होगा, क्योंकि वो तो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, और वहाँ ऐसी कोई भी जो है नदियाँ इतनी नहीं फैलती हैं जो पश्चिमी जो समुद्र तट है वो उसको बना सके। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाबू प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु के लिए। तो आंसर क्या हुआ? ठीक है, इसका जो आंसर है सही आंसर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है उसके लिए केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाबू प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर हुआ इसका बी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? मतलब इनमें से कौन सी जो चट्टान प्रणाली है वो भारत में सबसे नवीन है? कुबियन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गोंडवाना, क्योंकि जो धारवाड़ की क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है? अगर धारवाड़ की बात करें तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, ठीक है। जब जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उनका जब रिसाव हुआ, उनका क्या हुआ? उत्खनन हुआ, ठीक है, और रूपांतरण हुआ तो कौन सी चट्टानें बनती हैं? आपकी धारवाड़ के क्रम की चट्टानें बनती हैं, ठीक है। और अगर बात करें इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, जो सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं किससे? किससे होते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानों से, ठीक है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। अगर इसका क्रम पूछें तो सबसे पहले पहले जैसे आर्कियन आई, ठीक है, आर्कियन के बाद में धारवाड़ आती हैं, ठीक है, और धारवाड़ के बाद में कौन सी आई? कुड़प्पा आई, ठीक है। इनके रूपांतरण से ये आती हैं, इनके रूपांतरण से ये आती हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर जो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम से हुई है, तो कुड़प्पा के बाद कौन सी आती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं, ठीक है। तो इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि प्राप्त होती है। तो जो आपकी विंध्यन श्रेणी है इसमें से क्या मिलता है? चूना पत्थर आदि आपको प्राप्त होते हैं।
और जब विंध्यान क्रम की चट्टानों के बाद कौन सी होती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं। ठीक है, उसका निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र के पास ही स्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका? गोंडवाना होगा। और सबसे कोयला जो मिलता है आपका सबसे अधिक जो किस क्रम की चट्टानों मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों मिलता है। और गोंडवाना जो है आपका सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आई थी? आर्कियन आई। आर्कियन के बाद धारवाड़ आती है। धारवाड़ के बाद कुड़प्पा होती है। कुड़प्पा के बाद विंध्यन होती है। ठीक है, विंध्यन के बाद में क्या आती है? गोंडवाना आती है, जिसमें सबसे अधिक कोयला की मात्रा पाई जाती है। आंसर होगा। फिर देखते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही इस्तेमाल कीजिए। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी होती हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? है ना, इसका आंसर जो होगा बी होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। हिमालय जो है अपनी अपनी जो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। और हिमालय से निकलने वाली जो सभी नदियां होती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर जो है आपके पिघलते रहते हैं, जिससे नदी का बहाव चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल को कहा जाता है? खबर, तराई, धूर या खबर या भाबर? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? भाबर। भाबर इसको बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय की पूछा हुआ है, तो कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, सतलज, काली या तिस्ता और ब्राह्मण? तो सिंधु और सतलज जो है उसके बीच में काली है। ठीक है, तो तो कौन सा हो जाएगा इसका? सिंधु और सतलज के बीच जब पंजाब में आता है, और काली और तिस्ता के बीच में कौन सा आता है आपका? कुमायूं हिमालय। तो आंसर होगा इसका बी। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तिस्ता। फिर 30वां सवाल है, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? शिवालिक जो सेल समूह है उसके के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, किसका है? शिवालिक सेल क्षेत्र में दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका है? भूमि मध्य भूमि स्थित का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, गिरपथ की स्थिति का, या अनु समुद्र स्थिति का? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका गिरपथ इसकी स्थिति का है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है। 31 जो सवाल है वो पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इनमें से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी शिवालिक मिलेगी। क्या मिलेगी? शिवालिक मिलेगी, जो कि आपका सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? है ना, आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा सबसे नीचे देखने को मिलता है, जबकि पटकाई वो पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ में, और त्रिपुरा आपका साउथ में देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या है जो है संलग्न नहीं है त्रिपुरा से, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से क्या है? पटकाई भू पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो आंसर होगा इसका बी। फिर है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड में? तो ये देखने को मिलती है आपको जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जो है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका राइट आंसर होगा बी। सवाल है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, उनमें से कौन सा सही है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। ठीक है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, या भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो चौथा तो इसका सही होगा। ठीक है, चौथा क्या होगा? सही होगा। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है। और यह सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है, तो ये भी सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं, 1 2 3 4 इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर घाटी स्थित है?
कश्मीर घाटी पूछा है, तो कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है ना। तो कश्मीर घाटी जो है आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य आती है। ठीक है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य देखी गई है। ठीक है, और ये जो सवाल पूछा हुआ है 2020 में ही पूछा हुआ है सवाल है। ये कब पूछा है? यूपीपीसीएस में ही पूछा है। कब है? 2020 में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। फिर है आपका निम्नलिखित में कौन अक्षय चिह्न का भाग है? इनमें से अक्षय चिह्न का भाग पूछा हुआ है। काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख पठार जो है सबसे उत्तर में है और उसी साइड पड़ता है आपका अक्षय चिह्न की साइड में। तो आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। इसका राइट आंसर होगा डी। आपका आंसर सही होगा डी। ठीक है, फिर है आपका हिमालय का पर्यायवाची है। इसमें से हिमालय का पर्यायवाची पूछा था। महान हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है हिमालय का पर्यायवाची। आंसर हुआ इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इसमें से नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछी है तो हिमाद्री श्रेणी इसमें नवीनतम पर्वत श्रेणी है। बाकी की आपकी पुरानी है। अरावली सबसे पुरानी, पश्चिमी घाट पुराना है, विंध्याचल श्रेणी भी पुराना है आपका। तो आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। दो कथन दिए हैं, एक कारण और एक कथन है और उसका आंसर लगाना है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का सुंदर उदाहरण है। इम्फाल बेसिन का सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदानी का, लोएस मैदान का, हिमनदी मैदान का या जलोढ़ मैदान का। ठीक है, आंसर क्या हो इसका? सरोवरीय मैदान का इसका सही आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा है इम्फाल सरोवरीय मैदान का आंसर इसका ए होगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा जो है आपका कथन सही नहीं है? मुख्य हिमालय की परतवार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, तो ये गलत होगा। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 इसके राइट आंसर होंगे, 2 और 3 इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो है आपकी अरावली पर्वत देखने को मिलती है, सबसे पुरानी है, भारत की सबसे पुरानी और विश्व की भी सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणियों में आती है वो कौन सी आती है? आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? हिमालय, एटना, किलिमंजारो या अरावली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 43 का होगा। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ना अरावली पर्वत होगा। ठीक है, क्या होगा? अरावली पर्वत। नेक्स्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इसके बाद में जो आपकी क्लास आएगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे, पूरा जो है एनालाइज करेंगे। इस वाली क्लास में थोड़े छोटे सवाल हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इस वजह से आप सबको इसका एक्सप्लेन पता ही है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे और
अच्छे से समझाएंगे भी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। फिर देख रहे हैं 44वां जो सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी हुई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी चोटी है। कौन सी है? अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती किसके बीच में है? सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है। इनमें से कौन सा है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में कौन सा आता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा है? आंसर है आपका डी। डी इसका राइट आंसर होगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ तीनों के जंक्शन पर स्थित है। फिर है कूट को निम्नलिखित पहाड़ियों दक्षिण के उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवरोही क्रम में रखें, ठीक है। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी और नागा पहाड़ियाँ। तो इसमें पूछा है अवरोही क्रम। दक्षिण से पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवरोही क्रम को जानना है। तो दक्षिण से क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो सतमाला, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणियाँ और नागा पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैमूर पहाड़ियाँ ये कहाँ पड़ती है? आपकी बिहार में पड़ती हैं। जबकि सतमाला पहाड़ियाँ ये क्या है? मध्य प्रदेश की साइड में पड़ती है। तो सबसे पहले देखें तो सतमाला आ जाएगी, फिर कैमूर आएगी, ठीक है। कैमूर के बाद में आएगी आपकी नागा, फिर आएगी आपकी पीर पंजाल। तो 1 2 4 1 2 4 और 3 इसका सही आंसर होगा मे बी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? 1 2 3 4 लगाएंगे तो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 1 2 4 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 1 2 4 3 बी इसका राइट आंसर है। 1 2 4 3 सही आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। फिर है आपका 48वां देखें, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वो कौन से हैं? आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु या तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? केरल व तमिलनाडु, ठीक है। केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, जो सबसे अंतिम पहाड़ियाँ मानी जाती हैं दक्षिण में, आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर है आपका 49वां सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित? इसमें से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी या सतमाला पहाड़ियाँ या मांडव पहाड़ियाँ, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? मांडव पहाड़ियाँ जो हैं आपकी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है ना। ये पहाड़ियाँ कहाँ देखने को मिलती है? आपकी गुजरात में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है युग्म में सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा जो है सही से सुमेलित नहीं है? गरजात पहाड़ियाँ ये आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलती हैं। मांडव पहाड़ियाँ हमने बताई थी अभी गुजरात में देखने को मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? गुजरात में मिलती हैं, न कि महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती हैं? गुजरात। आंसर होगा इसका बी इसका आंसर होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। जबकि नन्नामलाई की पहाड़ियाँ वो आंध्र प्रदेश में हैं और सेवराय पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। तो आंसर होगा इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखना है 2019 में पूछा हुआ सवाल है, गारो, मिरी, कोल्लई मलाई या डालमा, ठीक है। आंसर क्या होगा? अब यहाँ देखते हैं, गारो जो है मेघालय में देखो मिलती हैं, ठीक है। मिरी जो है आपकी तमिलनाडु की हैं, ठीक। मिरी कहाँ की हैं? तमिलनाडु की नहीं है, ये कहाँ की हैं? आपकी अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। मिरी मिरी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने में, तो गारो मेघालय, मिरी आपकी अरुणाचल प्रदेश। 3 कोल्ला मलाई की बात करें, कोल्ला मलाई कहाँ देखने को मिलेगी? कोल्ला मलाई आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और डोलमा आपको झारखंड में मिलती है, ठीक है। तो आंसर 1 3 2 4
1324 अगर देख लेते हैं तो ए इसका सही ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। गारो खासी जनजातियाँ जो मिलती हैं ना वो मेघालय में मिलती हैं, जबकि मिरी वो अरुणाचल प्रदेश, कुन्नामलाई तमिलनाडु, डालमा आपका झारखंड में है। ठीक। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंशोदय पर्वत है, मतलब भ्रंश पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो तीनों ही इसके क्या होंगे? सही होंगे। 1 2 3 इसके राइट आंसर है। सही नहीं है, पूछा है सही नहीं है, तो तीनों ही इसके सही नहीं है। ठीक है, तीनों ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मध्य भारत में जो स्थित पहाड़ियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा हुआ है, तो कौन सा है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, पठार। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, मैकाल और छोटा नागपुर। ठीक है, 1990 में पूछा और 2009 में मेंस में आया है। प्री में पूछा था 1990 और मेंस में पूछा है 2009 में। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? जवाब दीजिए। ठीक है, तो सतपुड़ा को देखें, सबसे पश्चिम में सतपुड़ा दिख रही है, फिर महादेव की आती हैं, फिर मैकाले और छोटा नागपुर पड़ा। ठीक है, तो ये जो है उनको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखा जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफल हुई थी, तो सबसे पहले जो है बछेंद्री पाल जो है भारतीय नारी हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सफलता प्राप्त की थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसको K2 बोला जाता है। यूपी ROE 2017 में पूछा हुआ है, प्री में। फिर पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो जो चोटियां हैं हिमालय की, उसमें पूर्व से पश्चिमी चलना है। तो सबसे पहले नामचा बर्बा देखेंगे, फिर कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मकालू, धौलागिरी, कमायुग, नमचा, नमचा बर्बा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट व नंदा देवी। तो डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नामचा बर्बा अरुणाचल प्रदेश के इस वाले कोने पर पड़ता है, फिर उसके बाद कंचनजंगा आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर नंदा देवी आएगा। तो नंदा देवी सबसे पश्चिम में है, तो डी इसका सही आंसर हुआ। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो चो ओयू, लहोत्से, अन्नामलाई या सिरुमलाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए अन्नामलाई और सिरुमलाई दोनों खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दक्षिण की पहाड़ियाँ चोमी ये भी खत्म हो जाएगी, ये अलग पड़ता है। तो लोएस्से जो है आपकी श्रृंखलाएं हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 और 1 चौमऊ। ठीक है, तो 1 और 2 इसके राइट आंसर होंगे, बी इसका सही आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से भारत में अवस्थित नहीं है, गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल। ठीक है, कामेत भी है, नंदा देवी है ही, त्रिशूल है ही, और गोसाई थान। ठीक है, गोसाई थान इसमें पूछा हुआ है। तो गोसाई थान की बात करें तो गोसाई थान ये है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पर्वत श्रेणी में नहीं आता भारत की में। ठीक है, नंदा देवी और कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तीनों। जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो कहाँ है ये गोसाई थान? आपका नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, तो भारत की श्रेणी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। त्रिशूल, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो आंसर क्या होगा इसका? है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा बी इसका, और लेकिन ए इसका सही है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ए इसका राइट आंसर है। 60 है, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू अरावली पहाड़ी में है। ठीक है, अरावली पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी में है माउंट आबू। ठीक,
और कोडाइकनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये पालनी पहाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी में, न कि अन्नामलाई में, ठीक है। उटकमंड नीलगिरी ये पहाड़ियाँ सही हैं। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं आती है, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं आती है। ये किस में आती है? शिमला आएगी आपकी धौलाधर में। किस में आती है? धौलाधर पर्वत श्रेणी में आती है, धौलाधर पर्वत श्रेणी में आती है, धौलाधर पर्वत श्रेणी में आती है शिमला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला, मंदवा, नामचवरवा, कामेत या नंगा पर्वत, ठीक है। गुरवा मानदंता ये क्या है? पर्वत में नहीं है, और ये क्या है? भारत में स्थित नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ है आपकी सूची 1 और सूची 2 देखिए। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु है, अन्नामुड़ई सरमाती है और आपकी है, ठीक है। तो उत्तराखंड का आंख बंद करके लगा दो, नंदा देवी 2। तो सी का 2 देख लो, सी का 2 ए में है, तो सी आंसर हो जाएगा। ए का क्या लगेगा? केरल में अन्नामुड़ई पड़ता है, और नागालैंड में सरमावती पड़ती है, और जबकि है ना, और तमिलनाडु की बात करें तो ये पड़ जाए छोड़ मेदा। छोड़ मेदा जो है आपकी तमिलनाडु में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ हमने देखी थी, नागालैंड में देखी थी सरमाती चोटी जो है नागालैंड में है, ठीक है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ती है, और गुरु शिखर जो है राजस्थान में है, जबकि तमिलनाडु में कौन सा है? डोडा बेटा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या होगा? 4 होगा, ए का 4, बी का क्या होगा? 3 होगा, ए का 4, बी का 3, ये सी आंसर, सी का 2 रहेगा और डी का 1 रहेगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमने ऑप्शन इसमें से रह गए हैं। तो बटेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? बिहार में देखने को मिलती हैं। कहाँ में देखने को मिलती हैं? बिहार में। बटेश्वर पहाड़ियाँ जो हैं बिहार में हैं। अगर बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जो श्रृंखला है आपकी कर्नाटक में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्नाटक में देखने को मिलती है। और चिन श्रृंखला की बात करें तो ये मणिपुर में है। चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में है, जबकि घोसी पहाड़ी है वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो बटेश्वर बिहार में है, बेल्लारी आपकी कर्नाटक में पड़ते हैं, चिन आपकी मणिपुर में है, और जबकि घोसी पहाड़ी आपकी हरियाणा में देखने को मिलती हैं, ठीक। सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ बनिहाल दर्रा, नाथुला, जोजिला, सिपकिला दर्रा है, ठीक है। तो दर्रे पूछे हुए हैं, तो दर्रे को लगाते हैं। ये सवाल थोड़ा सा गलत है, इसको हम कैंसिल करते हैं। क्वेश्चन इसमें मिस्टेक है। आगे देखें, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में कौन सा स्थित है? लिपुलेख, नाथुला, सिपकिला या जेलेपला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? लिपुलेख। लिपुलेख जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। आंसर होगा 20 का आंसर सही होगा। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश या पालघाट अरुणाचल प्रदेश। पालघाट अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिलता, ठीक है। पालघाट जो है आपका कहाँ मिलेगा? पश्चिमी श्रेणी में है, जब ये पड़ता है आपका केरल साइड में, ठीक है। पालघाट जो है केरल में पड़ता है, जबकि ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो यहाँ सुमेलित नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें 48, यहाँ देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है?
तो सियाचिन जो है आपका सबसे बड़ा हिमनद है। आपके यूपी यूडीए एलडीए प्री तो 13 में पूछा हुआ सवाल है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद इनमें से कौन सा पूछा हुआ है? तो गंगोत्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपका गंगोत्री। गंगोत्री इसमें सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा, यहाँ देखा है अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सबसे विशालतम हिमनद पूछा हुआ है। तो विशालतम हिमनद कौन सा होगा? सियाचिन ही होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ सवाल है। चौराड़ाबाई ग्लेशियर स्थित है। चौराड़ाबाई ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है भाई? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है स्थित है चौराड़ाबाई ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, आंसर होगा बी, सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित हिमनदों में उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। तो कुमायूं क्षेत्र में कौन सा स्थित है? इस बार जम्मू, मिलाम या रूपल। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका मिलाम। मिलाम जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। फिर मेघालय का पठार है हिमालयी श्रेणी में प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट का, या प्रवश का, या सतपुड़ा का। ठीक है, मेघालय का पठार जो है हिमालयी श्रेणी का ही आता है या प्रायद्वीपीय खंड का आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय खंड का आता है आपका मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय जो खंड है उसका हिस्सा है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश की अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसकी? 20 का आंसर होगा, क्योंकि इसका जो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही भी व्याख्या कर रहा है। तो बी इसका सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके डी इसका सही होगा, क्योंकि इसके उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हैं। ठीक है, तो आज के जो सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए। कल का जो टॉपिक आने वाला है, कल का जो टॉपिक आएगा आपका यहाँ रहेगा तटीय भागों व द्वीपीय समूह से जो आपके सवाल बने हुए हैं उनको हम कल वाली क्लास में करेंगे। और 2-3 टॉपिक हैं उससे आगे का जो है आपके कल वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्लास का। तो आज थोड़ी सी लेट हो गई है क्लास, लेकिन कल से क्या है आपके टाइम से शुरुआत हो जाएगी। 10 बजे कल क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।